अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अलवी। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बॉदर करता है और उस टॉपिक का नाम है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अगर इस टर्म को हम ब्रेक करें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को, तो जीनोमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम जीन एंड इम्प्रिंटिंग मींस साइलेंसिंग। सो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग लिटरली मींस साइलेंसिंग ऑफ द जीन। जीन का साइलेंट हो जाना इस जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अब ये जीन साइलेंसिंग कैसे होती है? ये एपिजेनेटिक्स के थ्रू होती है, यानी जिस तरह डीएनए मिथाइलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जीन जो है वो साइलेंट हो जाता है। अब इसको एक मिसाल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक सेल है और आपको पता है कि इस सेल के अंदर दो क्रोमोसोम है। अब जाहिरी बात है, एक क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया हुआ है और एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से आया हुआ है। हर क्रोमोसोम के ऊपर फिर एक क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म्स होती हैं और शॉर्ट आर्म्स होती हैं, और जो सेंटर पॉइंट होता है जिस पे लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म आपस में मिलती है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। फिर हर क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट रीजन्स होते हैं, यानी पता होता है जिस तरह ये खत डॉक्टर हक नवाज साहब को मिले, जिला मानसेरा, तहसील फलां, विलेज काउंसिल ये, गांव ये, घर ये, मोहल्ला ये, इस तरह जिस तरह एड्रेस होता है इसी तरह क्रोमोसोम के ऊपर जीन का भी बाकायदा एड्रेस होता है। रीजन नंबर ये, बैंड नंबर ये, यूनिट नंबर ये, सब यूनिट नंबर ये। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर दो क्रोमोसोम है, एक फादर से आया हुआ, एक मदर से आया हुआ है। मिसाल के तौर पर इस क्रोमोसोम के रीजन नंबर 6 के ऊपर एक जीन है और वो जीन स्किन का कलर तैयार करता है। मैं मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर फादर के क्रोमोसोम जो है उस क्रोमोसोम के रीजन नंबर 6 के ऊपर ब्राउन स्किन का जीन है। बिल्कुल इसके अपोजिट जो मैटरनल क्रोमोसोम है उसके भी रीजन नंबर 6 के ऊपर स्किन कलर का ही जीन होगा, और मान लीजिए कि वो है ब्लैक स्किन का जीन है। अब जाहिरी बात है ये दोनों तो अपीयर नहीं होंगे, ये दोनों तो इनहेरिट नहीं होंगे, इनमें से एक ही जाएगा और जाएगा वही जो डोमिनेंट है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? तो जाहिरी बात है कि ये जो दो क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम के रीजन नंबर 6 के ऊपर स्किन कलर का जीन है, लेकिन ट्रांसमिट आगे एक ही होगा। एक ट्रांसमिट होगा और एक जो होगा वो साइलेंट हो जाएगा, वो अपने आप को अपीयर नहीं करेगा। ये जो जीन की साइलेंसिंग है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी? डीएनए मिथाइलेशन के थ्रू होगी। डीएनए मिथाइलेशन ने एक जीन को साइलेंट कर दिया और एक ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। ये जो साइलेंसिंग ऑफ द जीन है, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। दिस जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज समथिंग नॉर्मल। ये नॉर्मल बात है, ये हर सेल में हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग नॉर्मल है तो फिर ये डिजीजेस कहां से आ गई? डिजीजेस कैसे आई? अब उस कंसेप्ट को समझते हैं कि मान लीजिए कि एक जीन तो साइलेंट हो गया और दूसरे ने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया, तो एक साइलेंट है ऑलरेडी और दूसरा डिलीट हो गया, तो अब प्रॉब्लम खड़ा हो गया, अब डिजीज होगी। लिहाजा जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के अंदर जो आप डिजीजेस पढ़ते हैं जिस तरह प्रेडर विली, एंजनमैन, रसल सिल्वर, बैकविद वाइडमैन एंड अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, जो कि जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की एग्जांपल्स हैं। तो इसका यह मतलब हुआ हमने ये सीखा कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कभी भी डिजीज नहीं करती। इम्प्रिंटिंग फॉलोड बाय डिलीशन विल कॉज द प्रॉब्लम। तो वो मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए। ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, प्रेडरविला, एंजलमैन, रसल सिल्वर, बैकविद वाइडमैन एंड ब्ला ब्ला, अब इनको हम अगली वीडियो में एक एक करके समझेंगे कि ये डिजीजेस होती कैसी हैं। बहरहाल आज जो हमने डिस्कस किया, टेक होम मैसेज ये है कि साइलेंसिंग ऑफ द जीन इज नोन एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, और साइलेंसिंग डीएनए मिथाइलेशन के थ्रू होती है। साइलेंसिंग ऑफ द जीन विल नेवर कॉज एनी प्रॉब्लम। साइलेंसिंग फॉलोड बाय डिलीशन विल रेज द इशू, और वो जो इश्यूज हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहें। थैंक यू सो मच।